बज़ाहिर यही लगता है कि वो अपना ओहदा संभालने से पहले ही इस मामले को हल करना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि बहुत तेज़ी आ गई है मामलात में, और ब्रॉडकास्टर्स का भी दबाव था आईसीसी पर, और उसके अलावा टीवी राइट्स होल्डर्स का भी दबाव था, जो कमर्शियल पार्टनर्स थे उनका भी दबाव था। तो उसकी वजह से आईसीसी भी एक ऐसी बंद गली में चली गई थी कि जहां से निकलना मुश्किल था। जिस तरीके की बॉलिंग की ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर्स ने, अब तक जो 17 विकेटें गिरी हैं तमाम की तमाम फास्ट बॉलर्स ने ली हैं। और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जॉश हेजलवुड, जिन्होंने 4 विकेटें ली, ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्पिनर एक खिलाए नेथन लॉयन, लेकिन वो कोई विकेट न ले सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से जो गैर यकीनी सूरत हाल जारी थी, आज तवक्को की जा रही थी कि शायद आज आईसीसी इस टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान करे, लेकिन अब ये खबर आई है कि आईसीसी के बोर्ड की वर्चुअल मीटिंग जो है, उसका वर्चुअल इजलास जो है वो मंगल 26 नवंबर को मुनक्किद होगा। और उस इजलास में आईसीसी बोर्ड के तमाम मेंबरान जो है वो शिरकत करेंगे, और उसके बाद ही कोई हतमी फैसला किया जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद हाइब्रिड मॉडल पर होता है, चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में ही कराया जाता है या पाकिस्तान से कहीं और मुंतकिल किया जाता है। अब इस हवाले से भारत तो अपनी लॉबिंग कर रहा है कि बोर्ड मेंबरान के साथ अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मुतहरिक होना होगा और अपनी लॉबिंग करनी होगी। रिचर्ड थॉमसन, जो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, उनसे पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी की गुज़िश्ता दिनों मुलाकात हुई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 9 नवंबर को आईसीसी को एक ख़त लिखा था, जिसमें उन्होंने उससे पूछा था कि हमें बताया जाए कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। लेकिन 9 नवंबर से आज 22 नवंबर हो गई, आईसीसी ने उस खत का कोई जवाब नहीं दिया। बाज़ लोग ये कहते हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लिख कर नहीं दिया, उसे ज़बानी बताया, और आईसीसी ने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़बानी बताया। शेड्यूल का अनाउंसमेंट होना था, कहा जा रहा था कि इस हफ्ते तक से शेड्यूल का अनाउंसमेंट हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। और अब 26 नवंबर की मीटिंग के बाद ही इस बात का हतमी फैसला होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी अब स्पोर्ट्स के इवेंट के बजाय डिप्लोमेटिक इवेंट में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि स्पोर्ट्स के हवाले से जब से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई है 1998 से, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी क्या, आईसीसी के जितने भी इवेंट जो है वो खेले जाते हैं दुनिया भर में, उनमें कभी कोई इस तरह का डिले देखने में नहीं मिला। क्योंकि जब पहला वर्ल्ड कप 1975 में इंग्लैंड में हुआ, उसके बाद से अब तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि शेड्यूल का ऐलान जो है वो ताख़ीर से किया जाए और गू मगू की कैफियत बरकरार रहे। इसी तरीके से 2007 से आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ, और अब तक तमाम मामलात बहुस्न खूबी तय पाते हैं। और पाकिस्तान ने तो फराग दिली का मुजाहरा किया, 2016 का T20 वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान भारत गया। और इसी तरीके से 1998 में जब बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में पहला चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ, उसके बाद से लेकर जो आखिरी टूर्नामेंट था 18 जून 2017 को, जब पाकिस्तान ने भारत को 180 रन के वाज़े फ़र्क से शिकस्त दी थी सरफराज अहमद की कप्तानी में ओवल लंदन के मैदान पर, उससे पहले भी कोई ऐसा तनाज़ा खड़ा नहीं हुआ। लेकिन अब जो है वो लग रहा है कि जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो 8 साल के बाद मुनक्किद होने जा रही है, तो उसमें इस तरह के मामलात थे कि गैर यकीनी सूरत हाल थी, और जो खदशात के बादल छाए हुए थे, मंडला रहे थे। अभी तक कोई हतमी ऐलान नहीं हुआ है कि अब क्या होगा। 26 नवंबर को जो मीटिंग होगी बोर्ड की, उस मीटिंग में इस बात का फैसला होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या है। अब देखते हैं, पाकिस्तान में तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से होती हुई कराची पहुंची, और अब किसी और मुल्क की जानिब सफ़र अपना करेगी। लेकिन अब ये बात सामने आई है कि 26 नवंबर को आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में इस बात का फैसला होगा कि जो चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या है। जय शाह लॉबिंग कर रहे हैं, जय शाह पहुंचे हुए हैं दुबई। मैंने आपको बताया था कल भी अपने वीलॉग में कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह, जो 1 दिसंबर को आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा संभालेंगे, बज़ाहिर यही लगता है कि वो अपना ओहदा संभालने से पहले ही इस मामले को हल करना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि बहुत तेज़ी आ गई है मामलात में,
और ब्रॉडकास्टर्स का भी दबाव था आईसीसी पर, और उसके अलावा टीवी राइट्स होल्डर्स का भी दबाव था, जो कमर्शियल पार्टनर्स थे उनका भी दबाव था। तो उसकी वजह से आईसीसी भी एक ऐसी बंद गली में चली गई थी कि जहां से निकलना मुश्किल था। लेकिन अब जो खबर आई है कि आईसीसी की बोर्ड मीटिंग होगी, वर्चुअल बोर्ड मीटिंग, और उसमें इस बात का फैसला किया जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होगी। तारीखें तो आ चुकी हैं 19 फरवरी से 9 मार्च तक, लेकिन वेन्यूज़ का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। दूसरी जानिब भारत की क्रिकेट टीम इन दोनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है और 5 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज जो कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के नाम से जानी जाती है, आज उसका आगाज़ हुआ पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में। ये स्टेडियम पर्थ का जो पुराना ग्राउंड है, वाका पर्थ, जो WACA वाका पर्थ के नाम से मशहूर है, उसके नज़दीक ही वाक़ है। और ख़ासी तेज़ विकेट है, जो वाका पर्थ की तेज़ तरीन विकेट थी, उस तरह की विकेट आज भी देखने को मिली। और 17 विकेटें पूरे दिन के खेल में गिरी और कोई भी बैट्समैन जो है वो निस्फ सेंचुरी स्कोर नहीं कर सका। भारत की जानिब से नीतीश कुमार रेड्डी जो अपना पहला टेस्ट मैच खेले थे, उन्होंने 41 रन बनाए, जबकि ऋषभ पंत ने 37 रन स्कोर किए। विराट कोहली का बैट पैच जारी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में भी वो इतने इफेक्टिव साबित नहीं हुए थे। आज भी विराट कोहली बहुत जल्दी आउट हुए और आज भी विराट कोहली ने सिर्फ 5 रन बनाए। तो अब देखते हैं कि बाकी, और जिस तरीके की बॉलिंग की ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर्स ने, अब तक जो 17 विकेटें गिरी हैं तमाम की तमाम फास्ट बॉलर्स ने ली हैं। और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जॉश हेजलवुड जिन्होंने 4 विकेटें ली। ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्पिनर एक खिलाए नेथन लॉयन, लेकिन वो कोई विकेट न ले सके। लेकिन हैरत की बात है कि जब 150 पर 50वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया जो थे उसने भारत को आउट कर लिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन पूरी जिद्दोजहद में नजर आए। और जसप्रीत बुमराह जिन्होंने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, उनके जो 10 ओवर्स थे जसप्रीत बुमराह के, अगर आप देखें तो उन 10 ओवर्स में से 3 मेडन थे और उन्होंने सिर्फ 17 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की। एक वक्त था कि बुमराह जो थे वो हैट्रिक पर थे, उस्मान ख्वाजा और स्टीव स्मिथ को पै दर पै 2 गेंदों पर आउट करने के बाद, लेकिन उनकी हैट्रिक जो वो नहीं हो सकी। और इसके अलावा उनका साथ दिया मोहम्मद सिराज ने, जबकि भारत के हर्षित राणा फास्ट बॉलर, उन्होंने भी साथ दिया। तो इस तरह 67 रन पर ऑस्ट्रेलिया की 7 विकेटें आज गिर चुकी थी जब पहले दिन का खेल खत्म हुआ। तो अब जो अगर देखा जाए तो 83 रन की अब भी बरतरी भारत को हासिल है। एलेक्स कैरी जो हमेशा मुश्किल वक्त पर ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा परफॉर्म करते चले आए, उनके विकेट कीपर बैट्समैन, वो इस वक्त क्रीज पर हैं। अब देखते हैं कि कल पहले घंटे में आया भारत ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट कर लेता है, और अगर 50-60 रन की भी लीड लेता है भारत तो उसे एडवांटेज होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग बिल्कुल बेबस नजर आई। हालांकि ट्रेविस हेड भी टीम में वापस आ गए, मिचेल मार्श भी टीम में, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों को आज जिस तरह से भारतीय बॉलर्स ने बॉलिंग की, खासतौर पर जसप्रीत बुमराह ने, उन्हें खेलना बहुत मुश्किल नजर आ रहा था ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों के लिए। और ये जो बात कही जाती है ना कि जसप्रीत बुमराह इस वक्त दुनिया के सफ़े अव्वल के बॉलर हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं है। बिल्कुल आज उन्होंने इस बात को प्रूव किया है। अब देखें क्या होता है कल दूसरे दिन, लेकिन सबकी नज़रें अब 26 नवंबर पर चली गई हैं कि 26 नवंबर को आईसीसी के इजलास में क्या होता है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे, देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।